बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो कि बता रहे हैं कि अंशु ही गुनहगार है और कहीं न कहीं अंशु ही राजवीर के मर्डर में शामिल है और इन सारी चीज़ों को दबाया जा रहा है। अंशु आखिर क्यों नहीं चाहती कि सपना अपने परिवार में, अपने सास-ससुर के साथ शिवपुरी में रहे? क्योंकि उसको अच्छे से पता है अगर सपना शिवपुरी में रहेगी, तो राजवीर के केस के लिए कहीं न कहीं वो अपने सास-ससुर को तैयार करेगी और फाइलें खुलेंगी तो अंशु का सच सामने आ जाएगा। बहुत सारी ऐसे सच हैं जो कि छुपाए गए थे और फिर से इन सारे सच को बाहर लाना है क्योंकि अलका से सपना की बातें हो चुकी हैं और जो चीज़ें सपना ने बताई हैं उसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। और ये सारे एविडेंस हैं जो कि बताते हैं कि अंशु ही राजवीर के केस में ज़िम्मेदार है। और साथ ही एक चीज़ और है कि अंशु का अफेयर ज़रूर है और किससे अफेयर है अंशु का, ये भी सारी चीज़ें खुलेंगी। पुलिस को या किसको इन्वेस्टिगेशन ना कराया, अधिकार किसने दिया है? आप कानून के गुनहगार बन चुके हैं और आपके साथ जो शामिल है ना, वो सब गुनहगार है। गुनहगार सबसे बड़ा नंबर 1, मैं आप लोगों को सारी क्लू बताती हूँ। फोन करके बुलाने वाला टिक्की खाने के लिए, वो 7 दोस्त, साथ में मोनू भैया भी शामिल हैं। उन 6 को कुछ नहीं हुआ, मोनू भैया को कुछ हुआ है। मोनू भैया से एक्सीडेंट के 4 दिन पहले लालू ने पैसे मांगे थे। भैया ने पहले पैसे ट्रांसफर भी किए थे, फिर मांगे 50,000, तो भैया ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। राइट है ना? तो मैं साफ-साफ बोल रही हूँ कि पहले तो भैया जी को उठाया जाएगा, उसके बाद से फिर प्यारी दीदी से पूछताछ की जाएगी। कॉल रिकॉर्डिंग लास्ट की क्यों रिकॉर्ड की गई कि भैया आप कहाँ हो, बेटा आ जाओ, ये रास्ते नहीं उस रास्ते से आना, तार गिरा हुआ है। कहते हैं ना, माँ को इन्वॉल्व नहीं करिएगा भाई, माँ होती है, बाकी की मैं बात करूंगी। उसके बाद से अचानक से पोस्ट डालना कि भैया आप हमें छोड़ के चले गए, फिर तुरंत डिलीट कर देना कि भाई डिलीट कर दिया। उसके बाद से व्हाट्सएप चैट देखना एक्टिव, उस इतने बड़े एक्सीडेंट कांड में वो व्हाट्सएप किसके पास ऑन था। अब दीदी ने कहा था कि बहुत सारी दीदी ने सवाल छोड़ के गए थे, फिर से वो चीज रिपीट हो रही है कि फोन लॉकर में था, पुलिस के पास था, तो भैया फोन का व्हाट्सएप कौन देख रहा था? फिर बोला भाभी के पास था, तो बच्ची ने खुद ही व्हाट्सएप चैट देखना एक्टिव, उस इतने बड़े एक्सीडेंट कांड में वो व्हाट्सएप किसके पास ऑन था। अब दीदी ने कहा था कि बहुत सारी दीदी ने सवाल छोड़ के गए थे, फिर से वो चीज रिपीट हो रही है कि फोन लॉकर में था, पुलिस के पास था, तो भैया फोन का व्हाट्सएप कौन देख रहा था? फिर बोला भाभी के पास था, तो बच्ची ने खुद ही अपनी बात में क्या फंस चुकी है। बच्ची की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो वीडियो में बोला था कि पुलिस के पास था लॉकर में। मैंने कहा फोन कहाँ था, फोन कौन मैसेज देख रहा था? पुलिस के पास था। अच्छा, फिर पूछा कहाँ था, फिर कहीं भाभी के पास था, भाभी देख रही थी, भाभी एक्टिव होगी और कौन होगा? तो बच्ची तो खुद जाल में फंस चुकी है। और जिस दिन इस चीज का जिक्र हुआ ना, हमें ना वकील की जरूरत पड़ेगी, ना थाने में किसी तहसीलदार की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास कुछ सवाल है, इसके जवाब ये लोग दे नहीं पाएंगे। राइट? उसके बाद से फिर पोस्ट करना, डिलीट कर देना, सब कुछ करना बारी बारी से। और मैं डिटेल निकलवाऊंगी सपना का ड्यू परमिशन लेकर के कि उस पॉलिसी का, जो राजवीर के आफ्टर जो एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को उन्होंने किस तरीके से लिया, किसके अकाउंट में गया है। तब शायद ऑडियंस को झटका लगेगा कि जो बच्चियों का अधिकार होता था, आखिर पिता को इतनी जल्दबाजी क्या थी कि सपना के अकाउंट में ट्रांसफर न कराते, उन्होंने अपने अकाउंट में, मतलब सास मां के अकाउंट में सपना के ट्रांसफर कराया। क्यों भाई? तो क्योंकि बच्चियों का अधिकार था और बच्चियों के अकाउंट में जाता सपना भी नहीं निकाल पाती क्योंकि बच्चियां माइनर हैं। ये सारे सवालों के जवाब है, बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए गए। और एक और सवाल जाते जाते, अगर सपना इनकी नजर में सस्पिशियस थी, मना कर रही थी, अब समझ लो सोनम रघुवंशी मना कर देने, मेरे पति की जांच नहीं होगी तो क्या जांच नहीं होगी? भाई हमारे कानून में जान की बहुत बड़ी कीमत है, ठीक है? तो किसी के मना करने से कोई केस नहीं रुकता है। आपको करना चाहिए था, बहु लाख मना करे, आपका